मम्मी जी, आज आप फिर कहीं जा रही हैं क्या? नेहा ने बड़े स्नेह के साथ अपनी सास कस्तूरी जी से पूछा, जो कि कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। हाँ नेहा बेटा, मैं जरूरी काम से अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। उसके बेटे की शादी है, तो मुझे शॉपिंग के लिए बुलाया है, इसीलिए जा रही हूँ। हो सकता है कि लौटने में मुझे देर भी हो जाए। तुम और तान्या दोनों लोग खाना खा लेना। सास कस्तूरी जी ने अभी कुछ ही दिनों पहले ब्याह कर आई अपनी नई नवेली बहू नेहा से कहा, जो कि रसोई में अपना काम निपटा रही थी। जी मम्मी जी, लेकिन जब आप आ जाएंगी तब साथ में ही खाना खा लेंगे, जल्दी किस बात की? नेहा ने शिष्टाचारवश नम्रता के साथ कस्तूरी जी से कहा। नहीं नेहा बेटा, हो सकता है कि मैं बाजार से वापस फिर से उसके साथ उसके घर चली जाऊं, क्योंकि तुम्हारी शादी में उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। और हाँ, आजकल सहालक की वजह से बाजार में भीड़ भी बहुत ही ज्यादा हो रही है, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। तुम दोनों खाना खा लेना, मैं वहीं कुछ खा पी लूंगी। कस्तूरी जी ने फिर से नेहा को समझाते हुए कहा। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप ठीक समझे, नेहा ने शालीनता पूर्वक कहा। तनु, ओ तनु, ये लड़की जल्दी सुनती भी नहीं है। कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ, मुझको पहले ही देर हो गई है। वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। तभी कस्तूरी जी ने अपनी बेटी तान्या को आवाज लगाते हुए कहा, जिसे वो प्यार से तनु कहकर पुकारती थी। मम्मी जी, आप मुझको ही बता दीजिए कि क्या काम है। तान्या जीजी को बेकार में ही परेशान कर रही है। नेहा ने कुछ सोचकर कस्तूरी जी का मुंह ताकते हुए कहा। अरे बेटा, मुझको तनु से ही काम है। तनु बेटा जल्दी से आ जाओ, मुझको बहुत लेट हो रहा है। कस्तूरी जी ने फिर से तनु को बड़ी जोर से आवाज लगाते हुए कहा। आई मम्मी। क्या कह रही हैं आप? तभी तान्या उछलती कूदती आ गई। तनु बेटा, ये लो लॉकर की चाबी, और इसे बहुत संभाल कर रखना। दुकान से कोई गिरवी कांट लेने के लिए आए तो कायदे से निकाल कर दे देना। खेलकूद में कहीं इधर उधर ना कर देना। कस्तूरी जी ने बेटी के हाथ में चाबी पकड़ाकर उसे सावधानी बरतने के लिए कहा। लेकिन मम्मी, ये चाबी तो अब आप भाभी को ही दे दीजिए। अब तो वो भी घर पर ही रहती है, मुझको क्यों बेमतलब परेशान कर रही हैं? आप भी ना बस। तान्या ने नेहा की ओर देखते हुए बड़े स्नेह भाव से कहा, क्योंकि वो अपनी भाभी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। चुप रहो, बड़ी बेवकूफ हो तुम। कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं? अभी उसको पराए घर से आए दिन ही कितने हुए हैं? अभी तो उसको हमने जाना परखा भी नहीं है, ऐसे कैसे उसको चाबी सौंप दूं? कस्तूरी जी ने झट से उंगली मुंह पर रखकर ये बात ना कहने का इशारा करते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि नेहा उनको देख सके, लेकिन फिर भी नेहा ने तो सब देख सुन ही लिया। अरे तनु बेटा, अभी नेहा को कहाँ कुछ पता होगा कि कैसे क्या करना है। तुम ही चाबी रखो अपने पास, वरना कुछ गड़बड़ी हो गई तो तुम्हारे पापा हमारी आफत कर देंगे। ठीक है मम्मी, जैसा आप ठीक समझे। और तान्या ने झट से वो चाबी कस्तूरी जी से लेकर अपनी जैकेट की जेब में रख ली, क्योंकि शायद वो भी कस्तूरी जी के इशारे और मंतव्य को समझ गई थी कि मम्मी भाभी को ये जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं सौंपना चाहती हैं। और नेहा फिर से एक बार कस्तूरी जी का मुंह निहारती रह गई। उसकी शादी को लगभग 2 महीने तो होने को आ ही गए थे, लेकिन जितनी भी बार कस्तूरी जी घर के बाहर किसी भी काम से जाती, हर बार वो चाबी तान्या के ही हाथ में सौंप कर जाती। नेहा मन ही मन सोचती कि काश सासू मां मुझको भी ये जिम्मेदारी दे, आखिर ये घर उसका भी तो है, तो फिर किस बात की दिक्कत। लेकिन हर बार उसको मायूसी ही हाथ लगती। दरअसल कस्तूरी जी के पति मोहन जी का सराफा का व्यापार था, और नेहा का पति राज भी पिता के साथ में उसी दुकान पर बैठता था। अब जब सराफे की दुकान थी तो उनकी दुकान में गिरवी गांठ का भी काम होता ही था। गिरवी का सामान घर के लॉकर में ही रखा जाता था, इसीलिए अक्सर दुकान पर जब कोई अपना गिरवी का सामान लेने आता तो घर से ही गिरवी मंगवाई जाती। तब या तो वो गिरवी का सामान कस्तूरी जी निकाल कर देती या फिर उनकी बेटी तान्या। एक दिन नेहा ने कहा भी कस्तूरी जी से कि मम्मी जी, लॉकर की चाबी मुझको दे दीजिए, मैं सामान निकाल देती हूँ, क्योंकि उसके मायके में भी सराफा था और वहां पर भी गिरवी का काम होता था, तो अक्सर उसकी भाभी ही वो सामान निकाल कर देती थी। बस इसीलिए उसने कस्तूरी जी से कहा था। लेकिन कस्तूरी जी ने ये कहकर साफ मना कर दिया, अरे तुम नहीं संभाल पाओगी बहू, क्योंकि लॉकर में और भी कीमती सामान रखा है, कहीं कुछ इधर उधर हो गया तो आफत तो मेरी ही आएगी। शायद वो नेहा को ये सब दिखाना नहीं चाहती थी, और आज फिर नेहा मन ही मन कुरकुरा कर रह गई, और तान्या चाबी लेकर ये गई वो गई। इसी तरह से दिन बीतते चले जा रहे थे, लेकिन कस्तूरी जी ने अभी तक नेहा के हाथ में
भूल से भी लॉकर की चाबी नहीं सौंपी थी। एक दो बार नेहा ने अपने पति राज से भी इस बारे में चर्चा की तो उसने भी ये कहकर साफ पल्ला झाड़ लिया कि क्यों बेकार पचड़े में पड़ना चाहती हो, जैसा चलता है वैसा चलने दो। जब माँ अपनी इच्छा से तुमको चाबी सौंपे तो ले लेना, वरना खुश रहो। और अच्छा ही है, कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो मम्मी तुमको सुनाने से बाज भी नहीं आएंगी। और इस बात को लेकर अगर तुम खिन्न रहोगी तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। और फिर तुमको और तो सारे सुख इस घर में मिल ही रहे हैं, तो चिंता किस बात की। नेहा ने भी राज की बातों से संतुष्ट होकर अपना ध्यान उधर से हटा ही लिया। एक रोज फिर से कस्तूरी जी किसी जरूरी काम से बाजार गई तो चाबी तान्या को ही सौंप गई। नेहा उस वक्त रसोई में काम कर रही थी, उसको अब इस बात से कुछ लेना देना भी नहीं था। जब कस्तूरी जी चली गई उसके थोड़ी देर बाद ही तान्या की सहेली का फोन आ गया और उसने तान्या को किसी काम से अपने पास बुला लिया। अब तान्या की उम्र ही कितनी थी जो वो इस बात का ध्यान रखती कि घर पर कोई दुकान से गिरवी लेने आ सकता है, और ये बात नेहा के भी दिमाग से बिल्कुल ही उतर गई। खैर तान्या वहां से होकर जल्दी ही लौट आई और तब तक दुकान से नौकर गिरवी लेने के लिए भी आ गया। अब जब तान्या ने सामान निकालने के लिए लॉकर की चाबी देखी तो चाबी गायब थी। अब तो तान्या घबरा गई। वो घबरा कर हर जगह चाबी ढूंढने लगी, लेकिन शायद हड़बड़ी में चाबी उससे कहीं गिर गई थी। तान्या नेहा से कहकर स्कूटी ऑन कर फटाफट अपनी उसी सहेली के घर दौड़ पड़ी जिसके पास वो गई थी, लेकिन चाबी तब भी नहीं मिली। और इधर दुकान से फोन आ रहा था क्योंकि ग्राहक सामने बैठा था। तान्या रोते घबराते घर आई। आज तो पक्का उसको बहुत ही ज्यादा डांट पड़ेगी। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी कस्तूरी जी भी बाजार से लौट कर आ गई। तान्या को इतना घबराया हुआ देखकर वो पूछ ही बैठी, क्या हुआ तान्या? तान्या ने सारी बात उनको साफ साफ बता दी। अब तो कस्तूरी जी के भी हाथ पांव फूलने लगे। हे भगवान, अब क्या होगा? लॉकर की दूसरी चाबी भी तो वो एहतियातन लॉकर में ही रख देती थी। अब वो अपने पति मोहन जी से क्या कहेंगी? दुकान से फिर जब फोन आया तो कस्तूरी जी ने सारी बात मोहन जी को साफ साफ बता दी कि इस समय चाबी नहीं मिल पा रही है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। खैर मोहन जी ने उस समय तो ग्राहक को समझा बुझाकर वापस भेज दिया, लेकिन जब घर आने पर मोहन जी को पता चला कि चाबी तो कहीं खो गई है तो वो भी कस्तूरी जी की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से कस्तूरी जी की बहुत जोरों से क्लास लगाने लगे। अब जब घर में बहू है तो बेटी को चाबी सौंपने का क्या मतलब? मेरे तो तुम्हारी बुद्धि भरी बातें कभी समझ में ही नहीं आती। अरे मैं सोचती थी कि शायद नेहा ये जिम्मेदारी ना संभाल पाए, फिर अभी अभी वो पराए घर से आई है। कस्तूरी जी ने अपने मन की बात छुपाकर झूठ बोलते हुए कहा, तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम जानबूझकर नेहा को चाबी नहीं देना चाहती थी? अभी भी तुम उसको पराया ही मान रही हो ना। तुम महिलाएं भी ना कभी बहू को घर की जिम्मेदारियां आसानी से नहीं सौंपना चाहती। जब माँ ने तुमको अपनी जिम्मेदारी जल्दी नहीं सौंपी थी तब तो बड़ा चिनकती थी तुम। आज बहू के साथ वही सब कुछ करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? अब जरा अपने तेज तर्रार दिमाग से ये सोचो कि अगर चाबी किसी गलत हाथ में पड़ गई तो कितना बुरा हश्र होगा। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाऊंगा। मोहन जी की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और वो तो आज सचमुच बहुत ही ज्यादा नाराज थे। नेहा ने आज इतने दिनों में पहली बार उनको इतना ज्यादा नाराज देखा था। कस्तूरी जी तो घबरा ही रही थी, लेकिन वहीं पर खड़ी नेहा और तनु भी मोहन जी के गुस्से से भयभीत नजर आ रही थी। और कस्तूरी जी तो सिर झुकाए चुपचाप खड़ी मोहन जी की बातों को सुन रही थी। सही ही तो कह रहे हैं राज के पापा, आज उनकी चतुराई उनको ही महंगी पड़ गई। गलती तो उनकी सचमुच बहुत ही ज्यादा थी जो घर की लक्ष्मी को चाबी नहीं सौंपी, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर मोहन जी ने समझदारी से काम लिया और उसी समय चाबी ताले वाले को बुलवाकर लॉकर का ताला तुड़वाया गया और लॉकर में फिर से दूसरा नया ताला लगवाया गया। कस्तूरी, एक बात कान खोलकर सुन लो, फिर से इस घटना की पुनरावृत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेहा इस घर की बहू है। अब तुम्हारे पीछे जिम्मेदारी निभाना उसका हक है, ना कि तान्या का। आइंदा इस बात का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहन जी ने कस्तूरी जी को बहुत ज्यादा हड़काते हुए कहा। और सच्चाई तो ये थी कि कस्तूरी जी खुद इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि इस बात ने कस्तूरी जी को बहुत बड़ी शिक्षा भी प्रदान कर दी थी कि अगर उनकी गलती की वजह से कोई भी दुर्घटना घट गई तो वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगी। लेकिन वो इस घटनाक्रम से काफी सचेत हो गई और अब तो वो जब भी किसी जरूरी काम से घर के बाहर जाती
तो चाबी नेहा को ही सौंप कर जाती। नेहा बेटा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, ये लो चाबी। अब अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभालो, वरना तुम्हारे ससुर जी हमारी अच्छी तरह से खबर लेंगे, और तुम ये जानती ही हो कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। कस्तूरी जी मुस्कुराते हुए कहती, और नेहा को बस यही सोचकर सही लगता कि समय के साथ हर बात ठीक हो जाती है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।